7 बजे से 15 बूथों पर डाले जा रहे हैं वोट। अनियमितताओं की शिकायतों के बाद निर्वाचन आयोग ने लिया था फैसला। शुक्रवार को आयोग ने दोबारा वोटिंग के दिए थे आदेश। प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने पर दिया जा रहा है विशेष जोर और चुनाव प्रक्रिया पर आयोग की कड़ी नजर। तो बंगाल चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है और मतदान पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने पर दिया जा रहा है विशेष जोर। चुनाव प्रक्रिया पर आयोग की कड़ी नजर। एक एक प्रक्रिया पर चुनाव आयोग यहां पर जांच कर रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, जहां पर मतदान को लेकर लगातार चुनाव आयोग अपडेट ले रहा है। दूसरे चरण के बाद 15 मतदान केंद्रों पर आज वापस मतदान होगा। सुबह 7 बजे से 15 बूथों पर डाले जा रहे हैं वोट। और महिला टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी ये खबर, जहां पर महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए आज भारतीय टीम का होगा ऐलान। बीसीसीआई शाम 5 बजे 15 सदस्यीय टीम घोषित करेगी और इंग्लैंड में 12 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट। 5 जुलाई से खेले जाएंगे मुकाबले। चयन को लेकर क्रिकेट फैंस की नजरें टीम घोषणा पर। बीसीसीआई शाम 5 बजे 15 सदस्यीय टीम के साथ ये घोषणा करेगा। इंग्लैंड में 12 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए बीसीसीआई आज तारीखों का ऐलान करेगा। 5 जुलाई तक खेले जाएंगे ये खेल। चयन को लेकर क्रिकेट फैंस की नजरें लगातार बनी हुई है इस घोषणा पर। महिला टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां पर आज बीसीसीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मैच की वर्ल्ड कप की घोषणा करेगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का चयन बीसीसीआई शाम 5 बजे 15 सदस्यीय टीम के साथ ये घोषणा करेगी। इंग्लैंड में 12 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट। लगातार 3 हार के बाद दिल्ली की दमदार वापसी। राजस्थान को 7 विकेट से हराया। राहुल और निसांका ने जड़ी शानदार 50। दोनों की पारियों से दिल्ली ने लक्ष्य किया हासिल और स्टार्क्स ने गेंदबाजी से झटके 3 विकेट। दिल्ली ने जीत के साथ प्लेऑफ उम्मीदें रखी कायम और राजस्थान रॉयल्स की जयपुर में ये लगातार 4थी हार। तो खेल जगत से जुड़ी ये खबर, जहां पर दोनों की पारियों से दिल्ली का लक्ष्य और स्टार्क्स ने गेंदबाजी से झटके 3 विकेट। दिल्ली ने जीत के साथ प्लेऑफ उम्मीदें रखी कायम और राजस्थान रॉयल की ये लगातार हार। राजस्थान रॉयल्स की जयपुर में लगातार 4थी हार। जयपुर से खबर है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर पहुंचे इंदौर। दोपहर 12:30 बजे करेंगे अहम मुलाकात। तुलसी राम से करेंगे चर्चा। सिंचाई परियोजना को लेकर बड़ा ऐलान। भानपुरा से रामगंज मंडी को जोड़ने का होगा विचार। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच जल सहयोग पर फोकस। दोपहर 12:30 बजे यहां पर अहम मुलाकात होगी और तुलसी राम से करेंगे चर्चा। मदन दिलावर का ये दौरा और मंत्री मदन दिलावर के दौरे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। सिंचाई परियोजना को लेकर आज बड़ा प्लान जो है उसको लेकर चर्चा होगी। भानपुरा से रामगंज मंडी को जोड़ने पर विचार होगा। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच जल सहयोग पर फोकस और यहां पर मंत्री के दौरे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर से ये खबर, जहां पर मंत्री मदन दिलावर देखिए यहां पर पहुंचे, उनका स्वागत हुआ। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री दिलावर पहुंचे इंदौर। इंदौर पहुंचते ही तमाम लोगों ने उनसे मुलाकात की। दोपहर 12:30 बजे करेंगे अहम मुलाकात और ये तस्वीरें इंदौर की, जहां पर मंत्री मदन दिलावर पहुंचे। तुलसीराम से आज चर्चा करने का कार्यक्रम और यहां पर कई
परियोजनाओं को लेकर कई बातों पर चर्चा होगी। सिंचाई परियोजना को लेकर खास तौर पर बड़ा प्लान है और उसे ही लेकर यहां पर मंत्री की चर्चा का कार्यक्रम है। भानपुरा से रामगंज मंडी को जोड़ने पर विचार करने को लेकर आज मंत्री मदन दिलावर इंदौर पहुंचे। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच जल सहयोग पर फोकस किया जाएगा, सरकार का बड़ा फोकस। जयपुर से ये खबर, जहां पर देखिए मंत्री मदन दिलावर इंदौर पहुंचे और लोगों ने उनका स्वागत किया। और अब जयपुर से खबर है। जयपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा एक्शन। 10 बीघा में बस रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त की गई। कालवाड़ रोड के भूदरपुरा में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिना अनुमति बसाई जा रही कॉलोनी पर चला बुलडोजर। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सड़क सीमा में आ रहे कब्जे भी हटाए गए। जेसीबी और मजदूरों की मदद से तोड़ी गई संरचनाएं। महल रोड सालिग्रामा रामपुरा में यहां पर 40 फीट सड़क कराई गई खाली और टीन शेड, बाउंड्री वॉल, गेट सहित कई निर्माण हटाए गए। जयचंदपुरा में 3 बीघा सरकारी जमीन मुक्त, करीब 18 करोड़ की जमीन कराई गई खाली। तो देखिए अवैध कॉलोनियों पर, अवैध कब्जों पर लगातार सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने पे फोकस और सड़क सीमा में आ रहे कब्जे भी हटाए गए। और ये तस्वीरें जयपुर से, जहां पर देखिए करीबन 10 बीघा भूमि यहां पर मुक्त करवाई गई और जयपुर विकास प्राधिकरण का ये बड़ा एक्शन, जहां पर लगातार अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कालवाड़ रोड के भूदरपुरा में ये कार्रवाई हुई। जयपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा एक्शन यहां पर हुआ। बुलडोजर चला और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। 10 बीघा में बस रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया और लगातार यहां पर जो अवैध निर्माण किया जा रहा था उस पर रोक लगाई। और जयपुर विकास प्राधिकरण का ये शिकंजा, जहां पर बुलडोजर चला और 10 बीघा भूमि को मुक्त करवाया गया। जयपुर में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए तेज हवा और बारिश के साथ लोगों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शहर के कई इलाकों में अचानक तेज बरसात दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। कई दिनों की तपिश और उमस के बाद बदले में मौसम ने आमजन को राहत दी। कई क्षेत्रों में मौसम के इस बदलाव से लोगों ने गर्मी से राहत महसूस किया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का ये जो असर है वो आगामी समय में भी बना रह सकता है। और जयपुर से ये खबर देखिए, मौसम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जयपुर वासियों को लगातार जो गर्मी से कई दिनों से गर्मी से जो लोग जूझ रहे थे उनको आज मौसम ने राहत दी है। जयपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा और बारिश से जयपुर का मौसम सुहावना हुआ। और यहाँ पर तस्वीरें जयपुर के मौसम की, जहाँ पर देखिए सड़कों पर भी लोगों को धूप से, गर्मी से राहत मिली है और कई दिनों की गर्मी से यहाँ पर लोगों को राहत मिली। कोटा के इटावा से खबर है। कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे पर ग्रामीणों ने लगाया जाम। इटावा थाना क्षेत्र के गणेशगंज के पास लगा जाम। ट्रैक्टर के टक्कर मारने के बाद ग्रामीणों ने लगाया जाम। हादसे के एक महिला हुई गंभीर घायल। हादसे में महिला का घायल होने की ये जानकारी सामने आ रही है। कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे पर ग्रामीणों ने जाम लगाया। इटावा थाना क्षेत्र के गणेशगंज के पास से खबर आ रही है, जहां पर लगातार लोगों ने जाम लगाया और ट्रैक्टर की टक्कर मारने के बाद ग्रामीणों ने महिला के घायल होने के विरोध में ये जाम लगाया, जहां पर हादसे में एक महिला के गंभीर घायल होने की जानकारी सामने आ रही है और लोगों द्वारा ये जाम लगाया जा रहा है। कोटा के इटावा से ये खबर, तस्वीरें कोटा के इटावा से, जहां पर लगातार लोगों की भीड़ दिख रही है साफ तौर पर, किस तरीके से लोगों ने रोड पर जाम लगा रखा है और पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को जो है वो रोका जा रहा है।
कोटा से ये खबर, जहां पर एक हादसे में महिला के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आने के बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किस तरीके से यहां पर सड़क को जाम किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आउट क्षेत्र में 33 केवी विद्युत लाइन के तार बबलू की झाड़ियों के टकरा गए और अचानक उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की सूखी झाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में धुआं फैल गया और ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे पास के खेतों और संपत्ति को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। ग्रामीण लक्षण बेनीवाल के यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्षेत्र में कई जगह विद्युत तार झाड़ियों से सटे हुए हैं, जिसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बयाना क्षेत्र में इन दिनों ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जमकर कहर देखने को मिल रहा है, जहां सड़कों पर क्षमता से अधिक भूसा भरकर बेखौफ दौड़ते वाहन आमजन के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गए हैं। बयाना मार्ग सहित कई मुख्य सड़कों पर इन ओवरलोड ट्रॉलियों को जाम की स्थिति बताया जा रहा है, जिससे राहगीरों और अन्य वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन इस गंभीर समस्या की ओर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके चलते ट्रैक्टर ट्रॉली चालक खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। श्रीमाधोपुर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जिससे शहर और आसपास के इलाकों में तेज ठंडी हवाओं के साथ करीब 15 मिनट तक बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। सुबह से ही आसमान में घने और काले बादल छाए हुए थे, जिसके बाद हल्की बारिश ने पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, मौसम सुहावना हो गया, जिससे आमजन ने राहत की सांस ली। हालांकि बारिश के कुछ ही समय में कई जगहों पर पानी भर गया और जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अधड़ और तेज हवाओं बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे शेखावाटी क्षेत्र में और राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। धौलपुर जिले के सरमथुरा से खबर है, जहां पर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य के सरमथुरा क्षेत्र में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वन्य जीवों की विशेष गणना शुरू की गई है। यह अभियान शाम 5 बजे से प्रारंभ होकर लगातार 24 घंटे तक चलेगा। वन विभाग द्वारा वाटर हॉल पद्धति अपनाते हुए जंगल में 10 अलग अलग पॉइंट्स चिन्हित किए गए, जहां वनकर्मी मचान बनाकर पानी के स्रोतों पर आने वाले वन्य जीवियों की पहचान और गिनती कर रहे हैं। इस दौरान बाघ वगैरह सहित सभी प्रमुख वन्य जीवियों को शामिल किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में जल स्रोतों पर वन्य जीवियों की मौजूदगी से सटीक आंकड़े जुटने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य की वन्य जीव संरक्षण योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। लक्ष्मणगढ़ में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच आज सुबह अचानक मौसम ने करवट ली और इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। हल्की बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई इस बारिश ने जहां लोगों को गर्मी और लू से राहत पहुंचाई, वहीं पर पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश ने नगर पालिका प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। झमाझम बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जबकि पक्की प्याऊ से मुकुंदगढ़ रोड तक लाखों रुपए की लागत से बनी सीसी सड़क पर भी जलभराव की स्थिति बनी रही, जिससे आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बाजार क्षेत्र में नालियों का पानी गंदगी सड़कों पर आ जाने से सफाई व्यवस्था की स्थिति भी उजागर हो गई और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीकर जिले के अजीतगढ़ क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है। सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान आमजन ने ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी का जमकर आनंद लिया। बारिश के चलते कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भरने की स्थिति भी बनी हुई और यहां पर वहीं किसानों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई, क्योंकि ये बारिश फसलों के लिए भी लाभकारी मानी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में भी हल्की से मध्य बारिश की संभावना बनी हुई है।
आ रही है। तो सीकर के अजीतगढ़ से खबर, जहां पर मौसम विभाग ने आगे भी बारिश की संभावना जताई। अजीतगढ़ में बदला मौसम, बारिश से गर्मी पर ब्रेक लगा और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सुबह से लगातार बारिश, उमस और तपिश से राहत मिली है। किसानों के चेहरे खिले, मौसम हुआ सुहावना और झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश होने की संभावना जताई है। अजीतगढ़ में बदला मौसम, बारिश से लोगों को यहां पर गर्मी से राहत पहुंची है। और सीकर के अजीतगढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर अचानक बदला मौसम का मिजाज, गर्मी के बीच यहां पर झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश होने की और मौसम सुहावना रहने की संभावना जताई। सिरोही के पालड़ी एम थाना क्षेत्र के अर्थवाड़ा कट पर एक बार फिर से दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार भिड़ंत के बाद बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। घायल को तत्काल टोल प्लाजा की एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के कारण नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद की। हालांकि सूचना के बावजूद भी यहां पर पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी देखी गई। लगातार हो रही हादसों ने अर्थवाड़ा कट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों ने यहां पर जल्द ठोस सुरक्षा इंतजाम करने की भी मांग की है।